हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में दो टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं संचार देख चुके हैं। यह हमारी वीडियो में थर्ड टॉपिक है रोबोटिक्स। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जो पिछली वीडियो में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था रोबोटिक्स का, कि रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शाखा है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए, ऑप्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों सेम है, तो इसमें से बी ऑप्शन हटा दीजिए। और जो सी है कंप्यूटर साइंस, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी से इसका संबंध है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो हमारा आंसर है ए, जोसेफ कैपेन ने। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमैटिक संबंध है, तो न्यूमैटिक का संबंध है ऊर्जा स्रोत से। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि रोबोट के हाथों को सामान्यतः कहा जाता है। दोस्तों, ये रोबोट के जो पार्ट्स हैं, जैसे उसका हाथ, उसका पैर और उसका सिर, इन सभी के नाम बिल्कुल याद कर लें। तो जो रोबोट के हाथ हैं उसको कहा जाता है एंड इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि सार्क रोबोट, SCARA रोबोट का विस्तृत रूप क्या है? तो यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे, जिसमें हमारा आंसर है कि सी, सिलेक्टिव कंप्लेंस असेंबली रोबोट आर्म। देखिए, सिलेक्टिव कंप्लेंस जो असेंबली रोबोट आर्म्स है, ऑप्शन सी है, ये हमारा सही होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, कार्टेशियन रोबोट को भी लीनियर रोबोट कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला वॉल्ट रोबोट या वेल्ट रोबोट जो है किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा बी, प्रोफेसर रॉल्फ हॉसल ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सैन्य रोबोट है? तो दोस्तों, यहाँ हमें कई कैटेगरीज में बटे हैं, जैसे सैन्य रोबोट हुए, चिकित्सा में उपयोग होने वाले रोबोट हुए, जो आर्मी क्षेत्र है, या कई फील्ड हैं रोबोट्स की। तो कहाँ कौन से रोबोट का नाम क्या है, किसके अंतर्गत कितने आते हैं, तो उन सभी को एक एक बार ज़रूर रीड कीजिए। और दोस्तों, ये जो टेक्निकल वाले प्रश्न हैं, इनमें हम पेपर में देखेंगे कि एक पेज हिंदी का और एक पेज इंग्लिश का होता है। तो आप हिंदी माध्यम से हों फिर भी अंग्रेजी में जो पेपर दिया है उसको भी पढ़ें और वहाँ से मैच करके फिर उत्तर को लगाएं। ये आपको टेक्निकल वाले पोर्शन और साइंस वाले पोर्शन में अपनाना है। बाकी आप इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, यहाँ पे आप हिंदी से हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, बिग डॉग। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं। तो इसका आंसर है बाइप्ड रोबोट। यहाँ ऑप्शन में ह्यूमनॉइड नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा ए, बाइप्ड रोबोट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि एंटोमॉप्टर रोबोट किस प्रकार के होते हैं? तो एंटोमॉप्टर रोबोट होते हैं, ये फ्लाइंग रोबोट होते हैं जो कि उड़ने वाले होते हैं। आगे है, तो हमारा आंसर होगा सी, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स संस्थान, CAIR, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है बंगलुरु, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक्स उपकरण है, तो डर्डो के द्वारा निर्मित किया गया है, DAURA, आरा रोबोटिक्स। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन है कि स्वार्म रोबोट है, तो स्वार्म रोबोट कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर डी सही होगा कि स्वार्म रोबोट जो है कि कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं, स्वार्म रोबोट कहते हैं। आगे देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिज़ाइन और निर्माण कार्य किस एक भारतीय संस्था द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है ए, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आइजैक आसिमोव के रोबोटिक्स से संबंधित नियमों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, रोबोट द्वारा मनुष्य को आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञाओं के पालन से प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर होगा सी, एक और दो दोनों ही। अगला क्वेश्चन है कि ड्रोन रोबोट के किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों, जो ड्रोन रोबोट होते हैं उड़ने वाले, जिससे हम पृथ्वी सतह को देख सकते हैं, तो ऐसे रोबोटों को हम टेलीपोर्टेड रोबोट में रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रे ऑरेंज क्या है?
तो ग्रे ऑरेंज एक रोबोटिक कंपनी है, ये रोबोट निर्माण करने वाली कंपनी, ऑप्शन बी सही होगा ग्रे ऑरेंज। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ था? तो यहाँ हमारा आंसर होगा ए, ब्रिटेन देश में पहली बार संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट है, तो डीआरडीओ द्वारा दक्ष, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित कंप्यूटर जो है हमारा डीआरडीओ द्वारा निर्मित दक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोबोट है। आगे है, फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है जोसेफ एलन एंजल वर्गर को, ऑप्शन बी जोसेफ एंजल वर्गर। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो इसका आंसर है बी, जापान में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो इसका आंसर है आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला कंप्यूटर चिता रोबोट है, बिल्कुल सही। माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोकॉल या प्रोटोटाइप लैंडर है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होता है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है इंटरनेशनल ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय, तो इसका आंसर फ्रैंकफर्ट में है। 25। अगला क्वेश्चन है, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा था? तो हिंदी बोलने वाला रश्मि, ये दोस्तों सर्वप्रथम बैंक में यूज़ होने वाला पहला रोबोट था लक्ष्मी, और हिंदी बोलने वाला पहला रोबोट है रश्मि। आगे अगला क्वेश्चन है, विश्व का औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र कौन सा है? तो इसका आंसर है चीन, सबसे ज़्यादा चीन के द्वारा ही रोबोट खरीदे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ का गठन वर्ष 1987 में किया गया था। भारतीय रोबोटिक सोसाइटी की स्थापना जुलाई 2011 में की गई थी। ह्यूमनॉइड रोबोट की शारीरिक बनावट मानव शरीर के समरूप होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, अर्थात ये जो ऑप्शन ए, बी और सी हैं और यहाँ डी में बोला गया है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो यही गलत है कि मतलब तीनों ऑप्शन भी हमारे गलत हैं। तो अगला क्वेश्चन है, साइबर नाइफ क्या है? साइबर नाइफ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली। ये साइबर नाइफ से ही समझ में आ रहा है कि किसी चाकू के बारे में बात की जा रही है, तो रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली साइबर नाइफ है। दोस्तों यहाँ हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोबोटिक्स से संबंधित खत्म होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको जो पहला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे कहा जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही दोस्तों आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।